एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर की एक नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो बनाई गई है चामुंडी नगर में। जी हाँ दोस्तों, आप सब ने देखा था कि रिसेंटली तकरीबन 20 दिन पहले इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर ने जो है एक और नॉन कोविड हॉस्पिटल खोली थी, को पार्टनर विद एस्पायर हॉस्पिटल। तो आज इन्होंने जो है फिर से एक नॉन कोविड हॉस्पिटल खोली है चामुंडी नगर में। इन पार्टनरशिप बात करते हैं यहाँ पर अशफाक से कि ये जो रबीता है इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये लोगों को किस तरह से हेल्प करेगा। रबीता की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर आप लोगों को एक डायरेक्शन मिलेगा और गाइडेंस मिलेगा, जहाँ पर आपको बताया जाएगा जो जैसे भी आप आएंगे तो आपका एक पहला बेसिक टेस्टिंग होगी और हमारे डॉक्टर्स जो हैं आपको कंक्लूड करेंगे कि क्या आपको बेसिक ट्रीटमेंट से ही आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो सकता है, नहीं कुछ एडवांस लेवल का इसमें ट्रीटमेंट चाहिए, तो हम लोग आपको उस तरह का गाइडेंस आपको दिया जाएगा और आपको कुछ सहूलतें भी यहाँ से बना कर दी जाएंगी ताकि आपको वो ट्रीटमेंट और वो फैसिलिटीज़ को हासिल करने में आसानी हो। मकसद हमारा बिल्कुल यही है कि आपको सही डायरेक्शन मिले, कहीं गुमराह ना हो जाए, कहीं डॉक्टर्स के पास गए कहीं दूसरे जगह पर जाए और गुमराह हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से आपको एक गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा, यही हमारा मकसद है। तो मतलब पेशेंट जो हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाके एडमिशन कराता है या अपना ट्रीटमेंट कराता है तो वो लोग आकर आपसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको जो है डायरेक्शन दोगे, अगर हो सकता है तो इलाज यहाँ पर करोगे या फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल में आप शिफ्ट करोगे। बिल्कुल पहली बेसिक ट्रीटमेंट में ही उनको ट्रीट कर सकते हैं तो इसी सेंटर से ट्रीटमेंट उनको मिला जाएगा। अगर उस बेसिक ट्रीटमेंट से नहीं है, हम लोग आपको बता देंगे कि नहीं इसको एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आपको किससे आपको ये ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपको एक अवेयरनेस भी दिया जाएगा और आपको एक सपोर्ट भी हमारे तरफ से मिलेगा कैसे उस फैसिलिटीज़ को हासिल सारे मेजर ऑपरेशंस को हम लोगों ने उसके भी राब्ते बनाकर रखे हुए हैं फ़िलहाल, कि हम आपको गाइडेंस देंगे कि आपको कौन से हॉस्पिटल में करना चाहिए, कौन डॉक्टर हैं जो आपकी सही माने में मदद कर सकते हैं, जो कम से कम खर्चों में आपका जो है इलाज हो जाए। मकसद है कि आप अच्छे हो जाएं लेकिन कहीं जाकर गुमराह ना हो जाए, ना बर्बाद ना हो जाए, पैसे अपने ना गंवाएं, कम से कम पैसों में जो है आपका इलाज हो जाए, यही मकसद है। तो ये थे डॉक्टर अशफाक जिन्होंने जो राबिता क्लिनिक से जुड़े हुए हैं। तो लोग जो डायरेक्ट जाके हॉस्पिटल एडमिट करते हैं और लाखों की रुपए खर्चा करते हैं अपने इलाज के लिए, वो लोग जो है यहाँ पर आकर इनसे बात कर सकते हैं और ये लोग उनको जो है गाइड करेंगे कि किस हॉस्पिटल में इलाज कराना है। और जितने गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, जैसे डिलीवरी के लिए एक स्कीम होती है, हार्ट के लिए एक स्कीम है, उस तरह से जो है स्कीमों में से ये इलाज कराकर लोगों के बिल जो है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम कर सकते हैं। हमारा ये मकसद ये है कि जो स्पेशली द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको फ़ायदा ज़्यादा हो, ताकि वो आए और इससे फ़ायदा उठाए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या है उनके अपने अखराजात रहते हैं, तो उस वजह से वो रजिस्ट्रेशन फ़ी हो या फिर उनके चार्जेस रहते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा पूरा ये मकसद ये है कि कम से कम हो या ज़ीरो चार्जेस पे काम करें इंशाल्लाह। सर, बीपीएल कार्ड होल्डर्स जो है तकरीबन यहाँ पर जो है हमारे लिमिट में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को क्या एक ऐसा स्कीम बताइए जो आप एक्चुअली करा रहे हो। देखिए, बीपीएल कार्ड जो होल्डर्स जो हैं उनको जो है हम यूजुअली हार्ट एलिमेंट्स के आते हैं या फिर दूसरे बीमारी के जो आते हैं, हम उनको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनका रब्ता कराते हैं। फॉर एग्जांपल जयदेवा हॉस्पिटल से जो है रब्ता करा के उनको गाइड करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक स्कीम है हमारे पास जो गवर्नमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदेमंद स्कीम है, लेकिन हमारे लोग को उस स्कीम को इस्तेमाल कैसा करना नहीं पता होता है। जैसे ही कुछ बीमारी आती है अचानक वो जो है नज़दीक के हॉस्पिटल या क्लिनिक चले जाते हैं, फिर वहाँ पर जो गाइडेंस मिलता है उस हिसाब से चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे चलकर जब उनको पैसे की दुश्वारी होती है तब जाकर वो रियलाइज़ करते हैं कि इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उसी वक्त अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अप्रोच करते हैं तो उनका काम हो जाता है। तो अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, राबिता क्लिनिक या इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर आए तो हम जो है उनसे वो लिंक कराएंगे, क्योंकि हम वहाँ जानते हैं कैसा अप्रोच करना है, किसको बात करना है। अगर वो गाइडेंस उनको हम दे देंगे तो इंशाल्लाह बहुत कम रेट में बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा उनका। तो ये जो आज का जो शुरुआत है, ये क्लिनिक है राबिता क्लिनिक स्मार्ट क्लिनिक के हिसाब से,
इसमें ये इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के मातहत शुरुआत हो रही है। जैसे आप लोग जानते हैं इस वबा के वक्त में जो है बहुत से हमारे कौम हमारे लोग जो हैं बीमारी का शिकार हैं और बीमारी की वजह से बहुत से माली हालात, माली नुकसान, जिस्मानी नुकसान, बहुत से लोग गुजर भी गए। तो उस सिलसिले में, उस सोच फिक्र में जो है ये शुरुआत की है। इसमें जो है यहाँ के कौम के लोगों के लिए हम सेहत तंदुरुस्ती देने की कोशिश कर रहे हैं एक क्लिनिक के ज़रिए। तो यहाँ पे जो है नए तरीके से नए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर ये स्मार्टफोन, क्योंकि हर आदमी के पास आजकल स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जो है हम जो है शुगर बीमारी से गलीज बीमारी हैं, शुगर है, बीपी है, कैंसर है, ये कोरोना है, इसको कंट्रोल कैसे करना, इसको काबू कैसे करना, ये एक कोशिश है। एम्बुलेंस जुड़ा हुआ है, जो भी पेशेंट इधर आते हैं उनको जो है इधर से पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं, जैसे बोरिंग है, विक्टोरिया है, उससे राबिता, उनके डॉक्टरों से भी राबिता है, यहाँ से ले जाके पूरा फ्री इलाज इंशाल्लाह कराते हैं। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा आएगा थोड़ा मोटर आएगा, तो सीटी स्कैन हो, MRI हो, ऑपरेशन हो, डिलीवरी हो, सीजरियन हो, छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए भी 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। गरीबों के पास पैसा नहीं रहता तो लोग इधर आते हैं, इधर से हम लोग उधर भेजते हैं, उधर भेज के कम से कम इलाज करते हैं। तो ये एक खिदमत का जरिया है।